हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल साइंस क्लासेस। आज हम कर रहे हैं क्लास 7th का जो हमारा चैप्टर अभी रिसेंटली कंप्लीट हुआ था, चैप्टर 7 ट्रांसपोर्टेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। उसके एक्सरसाइज बैक एक्सरसाइज कर रहे हैं। तो देखो उसका ए पार्ट क्या है, आपको क्या बताना है। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, यानी टिक द करेक्ट आंसर। तो फर्स्ट क्वेश्चन रीड कर लेते हैं। ट्रांसपोर्टेशन ऑफ सब्सटेंसेस अकर्स थ्रू, किसी भी जो भी सब्सटेंसेस हैं वो किसके थ्रू उनका ट्रांसपोर्टेशन होता है। तो देखो ऑप्शंस को चेक करते हैं। ब्लड वेजल्स, ये बिल्कुल सही है। ह्यूमन बींग्स में किसके थ्रू होता है, मल्टी सेलुलर में ब्लड वेजल्स के थ्रू होता है। बी है फ्लोएम, फ्लोएम के अंदर क्या होता है, फूड का ट्रांसपोर्ट होता है प्लांट्स में, ये भी करेक्ट है। सी पार्ट क्या है, जाइलम, जाइलम से क्या होता है, वाटर का ट्रांसपोर्ट होता है, तो ये भी बिल्कुल करेक्ट है। और डी ऑप्शन में देखो आपके पास दे रखा ऑल ऑफ दिस, तो अभी हमने चेक किया कि हमारे सारे ऑप्शंस करेक्ट है। तो आप क्या करोगे, आपका जो डी ऑप्शन है वो करेक्ट आएगा। डी ऑप्शन में क्या करेक्ट होगा, ऑल ऑफ दिस, क्योंकि सारे के सारे आपके जो भी ऑप्शन है वो सारे करेक्ट हैं। अब हम करते हैं सेकंड क्वेश्चन। देखो सेकंड क्वेश्चन में क्या दे रखा है, एसेंट ऑफ सैप रेफर्स टू। एसेंट ऑफ सैप, सैप का मतलब क्या होता है। तो देखो ए पार्ट देखते हैं, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड थ्रू फ्लोएम, फूड का ट्रांसपोर्ट फ्लोएम से कराना, ये नहीं होगा हमारा ऑप्शन। बी है ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर थ्रू जाइलम। सैप के अंदर जो एसेंट ऑफ सैप होता है उसका मतलब क्या होता है, वाटर और मिनरल्स को ट्रांसपोर्ट कराना। तो देखो यहाँ पे सिर्फ वाटर का हो रहा है, जाइलम के थ्रू, ये भी नहीं होगा। सी ऑप्शन देखते हैं। सी ऑप्शन में दे रखा है ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स थ्रू जाइलम, तो ये ऑप्शन हमारा करेक्ट है, जिसमें वाटर और मिनरल्स दोनों का ट्रांसपोर्टेशन किससे कराया जा रहा है, जाइलम के थ्रू। और डी ऑप्शन में क्या दे रखा है, बोथ ए एंड बी, तो आपका सी ऑप्शन करेक्ट है। तो सी ऑप्शन के सामने हम राइट का साइन लगा देंगे। अब नेक्स्ट हम थर्ड क्वेश्चन पढ़ते हैं। थर्ड क्वेश्चन में दे रखा है वाटर एंड मिनरल्स आर टेकन अप इन टॉल ट्रीज बाय। जो वाटर और मिनरल्स हैं, जो टॉल ट्रीज है, वो कैसे लेते हैं वाटर और मिनरल्स को। तो देखो फर्स्ट ए पार्ट है ट्रांसपीरेशन पुल, तो ये भी हमारा ऑप्शन करेक्ट है। ट्रांसपीरेशन पुल भी इसके लिए इफेक्टिव होता है। बी पार्ट में है द फोर्स ऑपरेटिंग बिटवीन वाटर मॉलिक्यूल्स, एक फोर्स जो दो जो वाटर मॉलिक्यूल्स के बीच में ऑपरेट होता है, वो भी इस चीज़ में हेल्प करता है वाटर को ऊपर तक जाने में टॉल प्लांट्स के अंदर। थर्ड है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन वाटर मॉलिक्यूल्स एंड वॉल्स ऑफ जाइलम, जाइलम की वॉल और वाटर मॉलिक्यूल्स के बीच में भी एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगता है, ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल ट्रू है। तो देखो डी ऑप्शन में क्या दे रखा है, ऑल ऑफ द अबव, तो यानी देखो तीनों के तीनों ऑप्शन हमारे करेक्ट हैं, तो इट मीन्स आपका जो डी ऑप्शन है ऑल ऑफ द अबव वो आपका करेक्ट होगा। अब हम फोर्थ क्वेश्चन को पढ़ रहे हैं। फोर्थ क्वेश्चन में क्या दे रखा है, ट्रांसपीरेशन इज। देखो ट्रांसपीरेशन क्या होता है, ट्रांसपीरेशन का मतलब क्या होता है, जो वाटर का लॉस होता है वाटर वेपर्स के अंदर, और ये किसके अंदर से होता है, एरियल पार्ट, जो प्लांट्स के जो प्लांट्स के पार्ट एरियल पार्ट होता है, जो एयर के रिस्पॉन्स में होते हैं पार्ट्स, उसके थ्रू लॉस ऑफ वाटर होता है। अब ऑप्शंस को चेक कर लेते हैं। ए ऑप्शन में दे रखा है लॉस ऑफ एक्सेस वाटर फ्रॉम एरियल पार्ट्स ऑफ प्लांट। वाटर का लॉस तो होता है, लेकिन देखो इसमें ना मैंने बोला कि वाटर का जो लॉस होता है ना, वो वाटर की वेपर फॉर्म में होना चाहिए। इसमें सीधा बोल रखा है कि वाटर का एक्सेस वाटर का लॉस हो रहा है, तो ये ऑप्शन हमारा नहीं होगा। बी ऑप्शन में बता रखा है लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम एरियल पार्ट्स ऑफ प्लांट, इसमें वाटर का लॉस हो रहा है, मतलब वाटर वेपर फॉर्म नहीं दे रखी, सीधा बता रखा है आपको कि एरियल पार्ट ऑफ प्लांट से हो रखा है। सी ऑप्शन में देखो द लॉस ऑफ वाटर, इसमें बताया है वाटर का लॉस होना किसकी फॉर्म में है, वाटर वेपर की फॉर्म में, और कहाँ से हो रहा है, फ्रॉम एरियल पार्ट्स ऑफ प्लांट। तो अभी तक तो हमारा सी ऑप्शन करेक्ट है, फिर भी हम डी ऑप्शन को भी चेक कर लेते हैं। द लॉस ऑफ एक्सेस वाटर इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर फ्रॉम द एरियल पार्ट्स ऑफ प्लांट, इसमें क्या है, देखो इसमें एक चीज़ यहाँ पे दोनों स्टेटमेंट्स इक्वल है, लेकिन यहाँ पे दे रखा है एक्सेस वाटर, एक्सेस वाटर नहीं होगा, जो प्लांट के पास रिक्वायरमेंट नहीं है उस वाटर का लॉस होगा। तो इन सभी ऑप्शंस में से हमारे पास जो सी ऑप्शन है वो बिल्कुल करेक्ट है, तो सी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। अब फिफ्थ स्टेटमेंट को रीड करते हैं। फ्लोएम अ वस्कुलर टिश्यू, फ्लोएम एक वस्कुलर टिश्यू है जो किस में हेल्प करता है, इन कंडक्शन ऑफ प्रिपेयर फूड थ्रू द प्रोसेस। जो प्रिपेयर्ड फूड है, यानी फोटोसिंथेसिस से जो फूड प्रिपेयर हुआ है उसका कंडक्शन उसको ट्रांसमिट करता है फ्लोएम। तो कौन सी प्रोसेस से करता है, देखो मैंने आपको सारी प्रोसेस जो इसके एग्जांपल में दे रखी है, ट्रांसपिरेशन, जो इसके ऑप्शंस हैं, ट्रांसपिरेशन पुल है, ऑस्मोसिस है, और उसके बाद में ऑस्मोसिस के बाद में दे रखा है, ऑस्मोसिस के बाद में गिवन है आपको ट्रांसलोकेशन, और देन दे रखा है एसेंट ऑफ सेप। जब मैंने चैप्टर रीड कराया था आपको, तब मैंने सारे पॉइंट समझाए थे। तो देखो ट्रांसलोकेशन एक ऐसी प्रोसेस होती है जिसमें जो सॉल्युबल प्रोडक्ट्स होते हैं ना फोटोसिंथेसिस के, वो ट्रांसपोर्ट किए जाते हैं। तो यहाँ पे भी सेम ही बात हो रही है कि जो प्रिपेयर फूड है, प्रिपेयर फूड प्लांट्स क्या बनाते हैं, फोटोसिंथेसिस के दौरान ग्लूकोज बनाते हैं, तो हमारा कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो गया, ट्रांसलोकेशन।
तो आपका जो सी ऑप्शन है, देखो यहाँ पे बिल्कुल सी के सामने आप टिक द करेक्ट करेंगे, तो सी ऑप्शन इज करेक्ट। अब डी पार्ट 6th क्वेश्चन रीड कर लेते हैं। द ब्लड वेसल्स दैट फॉर्म पार्ट ऑफ बॉडी डिफेंस मैकेनिज्म आर। ब्लड की कौन सी ऐसी सेल होती है जो बॉडी को डिफेंस मैकेनिज्म प्रोवाइड करती है, यानी बॉडी को जर्म्स के अगेंस्ट फाइटिंग, जो हमारी बॉडी है वो जर्म्स के अगेंस्ट कैसे फाइट कर सकती है, उस चीज़ के लिए कौन सी सेल रिस्पॉन्सिबल है ब्लड की, वो बतानी है। तो देखो आरबीसी, ये वाला ऑप्शन बिल्कुल इनकरेक्ट है। दूसरा है प्लेटलेट, ये ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करता है। सी ऑप्शन यहाँ पे देखो आप, ब्लड वेसल, वाइट ब्लड सेल्स। वाइट ब्लड सेल्स को हम सोल्जर ऑफ द बॉडी भी तो कहते हैं, क्यों कहते हैं, क्योंकि वो डिफेंस मैकेनिज्म पे वर्क करती है। तो इट मीन्स आपका जो सी ऑप्शन है वो क्या होगा, करेक्ट। वाइट ब्लड सेल्स आर कॉल्ड द बॉडी आर हेल्पफुल इन द बॉडी डिफेंस मैकेनिज्म। 7th स्टेटमेंट को रीड करते हैं। 7th स्टेटमेंट में क्या बता रखा है, विच ऑफ द फॉलोइंग कैरी ब्लड टुवर्ड्स हार्ट। जो ऑप्शंस आपके पास गिवन है, आपको उनमें से देख के बताना है कि कौन ब्लड को हार्ट को देता है। तो देखो मैंने ना जब आपको सर्कुलेशन ऑफ ब्लड कराया था तो मैंने आपको एक चीज़ समझाई थी बहुत ही क्लियरली कि हार्ट को ब्लड देने का काम वेन्स करती है और हार्ट से ब्लड ले जाने का काम आर्टरी करती है। तो जहाँ पे आपके पास ऑप्शन में वेन है वो आपका ऑप्शन करेक्ट होगा। तो देखो फर्स्ट ए पार्ट में आपके पास क्या है, आर्टरीज है, ये ऑप्शन नहीं होगा। देखो बी ऑप्शन में ही आपके पास क्या है, वेन्स है, तो बी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। अब 8th क्वेश्चन देखते हैं। द रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ हार्ट कैन बी फेल्ट एज। जो हमारे हार्ट की जो कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन होती है उसको आप कैसे फील कर सकते हो। देखो ए पार्ट पल्स, बिल्कुल हमें पल्स से पता लग जाता है। बी ऑप्शन हार्ट बीट को फील करके पता लग जाता है। सिस्टोल और डायस्टोल से भी हमें पता लग जाता है। और देखो डी ऑप्शन में क्या है, ऑल ऑफ दिस। तो तीनों ऊपर के ऑप्शन करेक्ट हैं, तो इट मीन्स आपका जो डी ऑप्शन है वो आपका करेक्ट होगा। तो अब आपका ए पार्ट हमारा टिक द करेक्ट कंप्लीट हो गया है। अब हम बी पार्ट करेंगे। बी पार्ट में नेम द फॉलोइंग है, वो फिलअप्स करते हैं। बी पार्ट करते हैं। बी पार्ट में आपको क्या करना है, नेम द फॉलोइंग, यानी आपको फिलअप्स करने हैं। तो देखो ए पार्ट को रीड करते हैं। अ वस्कुलर टिश्यू ऑफ प्लांट बॉडी। प्लांट बॉडी के वस्कुलर टिश्यू कौन से, कनेक्टिव टिश्यू कौन से जिनसे ट्रांसपोर्टेशन होता है प्लांट्स की बॉडी में। तो मैंने आपको बहुत क्लियरली बताया था, जाइलम से वाटर ट्रांसपोर्ट होता है, फ्लोएम से फूड यानी ग्लूकोज का ट्रांसपोर्ट होता है। तो आपके पास आंसर में दोनों आएंगे, तो आप आंसर जो आपका फिलअप है उसके अंदर फिल करोगे जाइलम एंड फ्लोएम। अब सेकंड स्टेटमेंट को रीड करते हैं। पार्ट ऑफ लीव दैट गिव्स ऑफ वाटर एज वेपर। लीव का कौन सा पार्ट होता है जहाँ से वाटर ना वेपर की फॉर्म में रिलीज होता है। तो कौन सा पार्ट होता है, लीफ के अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं, मैंने बताया थे पोर्स होते हैं स्टोमाटा की, क्लोजिंग और ओपनिंग ऑफ स्टोमाटा, क्लोजिंग ऑफ स्टोमाटा, जिसको गार्ड सेल्स हेल्प करती हैं। तो स्टोमाटा लीफ का एक ऐसा पार्ट होता है जहाँ से जो वाटर है ना वो वेपर फॉर्म में निकलते हैं। तो इस फिलअप में आपके पास क्या आ जाएगा, स्टोमाटा। तो हम इसको फिल कर देते हैं। अब थर्ड स्टेटमेंट को रीड कर लेते हैं। अ फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू, बहुत ही सिंपल सा आंसर है। फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू क्या होता है हमारी बॉडी के अंदर, प्लाज्मा। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा यहाँ पे, आप इसमें क्या फिल करोगे, प्लाज्मा, ब्लड प्लाज्मा जो है, तो प्लाज्मा आपका आंसर आएगा। फोर्थ स्टेटमेंट को रीड कर लेते हैं। ब्लड सेल्स द डेफिशिएंसी ऑफ विच कॉजेज। कौन सी ऐसी ब्लड सेल है जिसकी डेफिशिएंसी से कौन सी बीमारी हो जाती है, अनेमिया। तो अनेमिया किसकी वजह से होती है, अगर हमारी ब्लड की सेल्स के अंदर कौन सी सेल्स, जो ब्लड है उसके अंदर कौन सी सेल्स की कमी हो जाती है जिसकी वजह से हमें अनेमिया हो जाता है। तो उसका आंसर क्या आएगा, आरबीसी। रेड ब्लड सेल्स की कमी होते ही हमें कौन सी डिजीज हो जाती है, आरबीसी। तो इसके अंदर आप क्या, हमें डिजीज हो जाती है अनेमिया, सॉरी। तो फिलअप के अंदर आप क्या फिल करोगे, आरबीसी यानी रेड ब्लड सेल्स। अब हम फिफ्थ स्टेटमेंट को रीड करते हैं। द स्मॉलेस्ट ब्लड वेसल। देखो ब्लड वेसल 3 बताई थी मैंने आपको, आर्टरी, वेन और कैपिलरीज। तो आर्टरी, वेन, कैपिलरीज में से सबसे छोटी ब्लड वेसल होती है हमारी कैपिलरीज। तो इस फिलअप में आप क्या भरोगे, कैपिलरीज। अब 6th स्टेटमेंट को रीड करते हैं। अ कन्वीनियंट प्लेस टू फील पल्स। कौन सी ऐसी कन्वीनियंट जगह होती है जहाँ से आप अपने हार्ट की जो पल्सेस है उसको क्या कर सकते हो, फील कर सकते हो। तो इसका आंसर क्या आएगा, वेस्ट। तो फिलअप में मैं वेस्ट फिल कर रही हूँ, जिसे हम नब्ज बोलते हैं। 7th स्टेटमेंट क्या है, मसल गार्डनिंग
गार्डिंग द ओपनिंग ऑफ यूरेथ्रा, ऐसी कौन सी जो मसल्स होती हैं जो यूरेथ्रा को ओपनिंग में गार्ड करती है, मतलब ओपनिंग में हेल्प करती है, उस मसल का नाम मैंने आपको जब एक्सक्रीटरी यूरिनरी सिस्टम कराया था तब भी बताया था आपको, इसका आंसर आएगा आपका स्पिंक्टर। तो हम इसमें ब्लैंक में क्या फिल कर देंगे, स्पिंक्टर। तो आपका यहाँ से ना बी पार्ट भी कंप्लीट हो गया है। आज हमने टिक द करेक्ट किए हैं, फिलअप्स किए, एक्सरसाइज बैक एक्सरसाइज के 2 पार्ट्स कंप्लीट किए। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको ट्रू फॉल्स, मैच द फॉलोइंग और कंप्लीट द फॉलोइंग पैराग्राफ कराऊंगी। तो आज की वीडियो यहीं तक थी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और आप अपने दोस्तों के साथ भी मेरी वीडियो को शेयर कर सकते हैं।